तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तीसरे चौथे स्तर देखो समझो। आगे जो भैया आपका विविध प्रश्नावली, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का है, ये विविध प्रश्नावली, विविध लिखा है ना। देखो विविध में जो है टोटल आप कितने भैया 17 क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 का मान निकालिए, ठीक ना भैया, इसका मान निकालना। देखो समझो, इसमें हेल्प आप ही लोग करवाओगे। देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, देखो इसको हम लिखेंगे कास इनवर्स है ना, कास 13 पाई बटे है ना, इसको लिखेंगे कास इनवर्स जो कास 13 पाई बटे 6 है ना। तो इसको देखो समझो, अब इसको क्या लिखेंगे, देखो अब इसमें जो है 6 दूनी 12, देखो ये चीज़ भी देख लो, एक नहीं है तो एक नहीं 6 दूनी 12 डबल हो रहा है, ठीक, एक नहीं हो रहा है, एक दो नहीं अधिक है, तो 2 पाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। देखो 6 दूनी 12 ना, 2 बार है ना, अगर 19 होता तो 3 टाइम्स करते हैं, ठीक ना, हो जाएगा आपका। देखो तो हो जाएगा इसका 6 दूनी 12, 12 एक 13 पाई बटे, हल करने पर ये जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा आपका, देखो ये जाएगा कास इनवर्स इन कास। अभी बताओ कास इनवर्स हो जाएगा, कास क्या लिखेंगे, अब आप लोग देखिए समझिए। अगर ये बताओ 180 मतलब क्या हुआ, 180 गुणे 2 360, यानी कास 360 प्लस थीटा। पहले चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक, 360 मान नहीं बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जिसको अब मान में दिक्कत भैया, उसके लिए आप त्रिकोण चतुर्थांश देख लीजिए, कक्षा 10 में अपलोड है, वो वीडियो में मिल जाएगा आपको। देखो तो हो जाएगा कास पाई अपॉन 6, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई अपॉन 6। क्या यह आंसर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, 180 बटे 6, इसका मतलब क्या हुआ 30 डिग्री। इसका रेंज कितना होता है 0 से आपका पाई, तो क्या दिक्कत है, आंसर बहुत तक है ना, पाई दिया है, गलत आंसर देख रहे हो। नहीं आओ, इसे दूसरा यहाँ हो जाएगा, दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा हुआ है, हो जाएगा tan 7 पाई अपॉन 6। हमारा भाई है लपसी चाट लेता तुरंत का मान निकालिए। आओ क्या कभी कभी जो ना ऐसे हम बोल देते हैं कि वो हम ही समझ पाते हैं बस। देखो समझो, देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, tan देखो इसको 7 पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है, एक है ना, एक अधिक है ना, तो 1 पाई होगा है ना, तो tan इनवर्स तो हो जाएगा आपका 10 पाई प्लस पाई अपॉन 6। इसका कुछ में क्या हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई। समझ तोड़ना जब सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, tan इनवर्स इंटू हो जाएगा, देखो tan 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, तीसरे में tan का मान पाई अपॉन 6, इससे से कट जाएगा पाई अपॉन 6 आंसर। तीसरा देखिए भैया, सिद्ध करने वाला, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल tan इनवर्स 24 अपॉन 7, यही है। देखो समझो, ये आपका अच्छा सवाल है। अब ये बताओ क्या है आपको 2 साइन इनवर्स x का, बताओ इधर सुनिए, क्या 2 साइन इनवर्स x का फलन उठाने पर तो मालूम है, 2 साइन इनवर्स x का, देखो समझो क्या बताओ, 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला tan पर तो मालूम है नहीं, ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। लेकिन 2 tan इनवर्स का फार्मूला किसका, देखो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमें कास पदों भी मालूम है, ठीक
है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें साइन के पदों में भी मालूम है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें किसके पदों में tan के पदों में भी मालूम है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या भैया देखो 2 tan इनवर्स फार्मूला साइन कास tan तीनों के पदों में मालूम है, लेकिन 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला मालूम तो है, लेकिन किसके पदों में, देखो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला मालूम है, वो किसके पदों में है ना, साइन के पदों में है ना। तो ये क्या था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मालूम था 2x का साइन के पदों में। भैया हमें चाहिए क्या tan सिद्ध करना है। इसका मतलब अगर मान लो 2 tan इनवर्स का फार्मूला अगर tan के पदों में लगा दिया जाए, ये वाला 2 tan इनवर्स फार्मूला tan के पदों में लगा दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ पास हमें क्या चाहिए tan चाहिए, और tan हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ठीक आओ देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए भैया, यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या कर दोगे इतने का मानो लेट, जब इसको आप सॉल्व करोगे हल करोगे तो इसमें जो है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मान ले इसको थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको 3/5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये मान क्या हो जाएगा आधार 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 90 अंश, ये मान क्या निकलेगा आपको 4 निकल जाएगा भैया। अगर tan थीटा का मान देखा जाए तो क्या निकलेगा आपको लंब बटे आधार 3/4। ठीक, अब ये बताओ भाई समझो, इसको हम क्या माने थे थीटा माने थे, इसको हम क्या माने थे थीटा माने थे, तो हो जाएगा 2 थीटा LHS देखा जाए LHS। ठीक, तो 2 थीटा, और थीटा का मान भैया बताओ क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स 3/4, ये निकलेगा 3/4, यहाँ से इधर भेजेंगे इन्वर्स में आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स 3/4। अब बताओ 2 tan इनवर्स 3/4 किस में tan को तो हम चेंज करना है, इसके लिए फार्मूला होता है। अब क्या सिंपल काम हो गया हमारा, है ना 2 tan इनवर्स x का tan को तो फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला भैया आंसर, काम खत्म। तो अब क्या करेंगे, अब जो है देखो तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान 3/4 अपान 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला भैया, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका बराबर tan इनवर्स, देखो 2 2 जा 4 है नहीं, क्या हो जाएगा 3/2, यानी हो जाएगा आपका 3/2 अपान 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2, इसका मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 16, हो जाएगा 9, इसका मल्टीप्लाई में 16, हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2 अपान क्या हो जाएगा 7/16, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2 मान पलटेगा 16 अपान क्या हो जाएगा 7, इसको काट दो क्या हो जाएगा 8, तो जाएगा tan इनवर्स 8 × 3 क्या हो जाएगा 24/7। ये क्या आ गया भैया RHS आ गया, RHS सिद्ध हो गया। देखो ये सिद्ध करना था, अतः क्या हो जाएगा, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है। सेतुआ कहते हैं, है ना, उसको रखा करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, देखो समझो, साइन इनवर्स देखो समझो, ये है भैया, ध्यान रखो जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो समझो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये लिखा हुआ आपका साइन इनवर्स है ना 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 70/36
है ना। अब ये साइन इनवर्स फिर इधर टाइम में चेंज करना पड़ेगा ना। ये तो देखो भाई, देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या करना, इक्वल करना, समान सिद्ध करना मेरा सवाल है, ठीक। दोनों मान नहीं निकालना है, दोनों को सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड उठाना है, राइट हैंड सिद्ध करना है। राइट हैंड उठा क्या लेफ्ट हैंड लाओगे क्या, नहीं ला पाओगे ना, दिक्कत जाएगा, ठीक। हम 100 रुपये को 50 रुपये तुरंत बना देंगे, लेकिन 50 रुपये को 100 बनाने में क्या लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, हम बना भी नहीं पाएंगे। देखो समझो, इसमें क्या कर दो, LHS उठाओ, LHS क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स 8/17, ठीक, 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये लिखा हो भैया। अब चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसको साइन वाला किसके पद में चेंज करो, टैन में। साइन वाला किस में चेंज कर, टैन में, दोनों को टैन में चेंज करा तो टैन A प्लस B फॉर्मूला लगा दो, ये सिद्ध हो जाएगा अपने आप। देखो समझो, आप देखो समझो, माना भैया, माना साइन इनवर्स 18/17 इक्वल क्या मान ले, थीटा, यानी साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17, यही होगा। अब क्या हो जाएगा, लंब बटे, तो लंब बटे कर्ण, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। भाई पाइथागोरस में लगाओ ना आप, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 90 दिख रहा है। अब इसका मान जरूरी नहीं, मेन हमें tan थीटा का मान निकालना, तो tan थीटा क्या मान हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी 8/15, थीटा का मान निकालो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 8/15, tan थीटा का मान आ गया, ठीक। अब चलिए देखिए इसको जो भैया, इसको फाइव मान लें, है ना, साइन इनवर्स 3/5 क्या मान लें हम, 5, ठीक। तो साइन 5 इक्वल 3/5, है ना। तो आप देखिए यहाँ पास ये तो आपका एंगल थीटा था, यहाँ क्या बनेगा 5 बन जाएगा, लंब बटे कर्ण, इसका मान क्या हो जाएगा 4, यानी tan 5 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, 5 बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक। भैया लेफ्ट हैंड उठाए हैं, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखो बैठा दे, देखो समझो इसको थीटा माने थे, ठीक है, और इसको 5 माने थे। थीटा का मान रखिए भैया, है ना, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। भैया समझिए, tan इनवर्स किसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY, ठीक। ध्यान दीजिए सब लोग इधर, अब लगाओ फार्मूला यहाँ पास, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x का मान 8/15 प्लस 3/4/1/1 माइनस 8/15 गुणे 3/4 हो जाएगा भैया। आपको हो जाएगा tan इनवर्स 8 चौक 32 और 15 3 45, 45 है ना, क्या हो जाएगा 16, और ये जो हो जाएगा देखो मल्टीप्लाई करो भैया, 3 × 5 = 15, 4 दूनी 8, यानी 1/- माइनस 2/ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा भैया tan इनवर्स, जोड़ दो भैया, क्या ये हो जाएगा 77/16, ठीक। क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हो जाएगा आपका tan इनवर्स 77/60, मान पलटेगा 5 ऊपर, है ना, हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा काट दो, क्या हो जाएगा भैया 12, है ना। तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 77/36, ये क्या होगा, ये RHS आ गया, RHS। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, अतः मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसमें का 2 क्वेश्चन डाल देंगे, बाकी स्पेशली अगर एक चैप्टर टेस्ट होता है ना, वीडियो पढ़ा है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा फोकस रहता है उस पर, है ना, कि पूरा निचोड़ उसी में रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरुआत हुई यार, अभी पहला टेस्ट हुआ, पता नहीं अभी कितना टेस्ट हो, है ना, अभी तो शुरुआत है। गुड मॉर्निंग। देखो एक्सरसाइज आपका जो है, एक्सरसाइज आप कौन सा है, विविध, है ना, दूसरे के विविध है, चलिए विविध है, विविध प्रश्नावली की जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा भैया, देखिए देखो, cos इनवर्स 4/5 प्लस
कास इनवर्स 12/13 इक्वल कास इनवर्स 33/65। देखो ये समझो, अब जानते हो ये किस पदों में, कास्क पदों में, ये किस में है, कास्क पदों में। देखो ये कास्क पदों में है, ये भी कास्क पदों में है। इस रूप का कोई सूत्र पढ़े थे क्या? ठीक, इस रूप का कोई सूत्र पढ़े थे, बताओ। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो भैया बताइए, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, इसके लिए कोई फार्मूला पढ़े थे? कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई फार्मूला पढ़े थे भैया? प्लस में है तो यहाँ माइनस, और माइनस में होता है यहाँ प्लस लग जाता है। एक्स काम कौन कर रहा है? 4/5। वाई का काम 12/13। ठीक, इसमें कौन सा पद उठा रहे हैं? LHS उठा रहे हैं, LHS। ठीक, ये क्या है आपका? कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13। ठीक, अब हो जाएगा आपका कास इनवर्स एक्स का, एक्स मान क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा आपका 12/13। ठीक हो गया भैया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या हो जाएगा? 4/5, इसका होल स्क्वायर बनेगा भैया। अंडर रूट 1 माइनस वाई, इसके अपन में 1 कर लेते हैं। ठीक, वाई का मान भैया देखो, वाई का मान कितना है? 12/13, इसका होल स्क्वायर। ठीक, कोष्टक बंद हो जाएगा आपका कास इनवर्स बढ़ तो 36 बढ़ 48 40 है ना, 13 बचे 65 माइनस अंडर रूट भैया 1/1 माइनस 716 25। ठीक हो गया भैया। अंडर रूट के अंदर भाई 1/1 144,169। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कास इनवर्स 48/65। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 25 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई भिन्न तरीके हल करो, एलसीएम लेके इसका गुणा इसमें। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 169 माइनस 144 अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें 169। कोई दिक्कत भैया? ठीक, अब क्या हो जाएगा? बराबर लगाओ, कास इनवर्स हो जाएगा 48/65 माइनस भैया माइनस करो, क्या मिलेगा आपको? 9 अपान, है ना, 9/25। ठीक, इंटू भैया मल्टीप्लाई चिन्ह है इसके बीच में, कोई अदर चिन्ह नहीं समझना भैया, मल्टीप्लाई का देखो हो जाएगा 25/169, यही बनेगा। ठीक, अब क्या करेंगे भैया? अब जो है ना, तो हो जाएगा कास इनवर्स 48/65 माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, नीचे 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5/13, है ना, 5 से 5 जैन जय भारत, मतलब कट गया। कास इनवर्स 48/65 माइनस 3/13 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए भैया, क्या निकलेगा आपका? 65, है ना, 1 टाइम्स 48 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 15, है ना, तो यह हो जाएगा कास इनवर्स, माइनस करने में क्या मिलेगा? 33/65। सिद्ध करना था ना, वही आ गया। ये भैया कौन सा पक्ष आ गया? RHS। ठीक, अतः क्या हो जाएगा? अतः आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया भैया। कितना छोटा क्वेश्चन, इजी था। देखो भाई समझो, क्वेश्चन नंबर आपका 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोलिए सवाल। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स कितना? देखो समझो, ये किस में है? साइन में। ये किस में है? साइन में। ये किस में है? कास में। ठीक, हमें सिद्ध किस में करना है? साइन में सिद्ध करना है। और दिया क्या? ये साइन में, लेकिन ये किस में है? कास में। अगर इसको कास वाले साइन में बना दे और साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला लगा दे, सीधे मिल जाएगा आंसर। ठीक, तो क्या कर लें भैया? देखो हम अब ये बताओ, इसमें जो है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करो भैया? LHS उठाओगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, निकास इनवर्स 12 क्या हो जाएगा? 13 प्लस साइन इनवर्स 3 क्या हो जाएगा आपका? 5। अब ये क्या कर दो, इसको जो है इतने को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, इसको थीटा लेट कर लेते हैं भैया, लेट कर लो। कास इनवर्स 12/13 इक्वल क्या हो जाएगा? थीटा, यानी हो जाएगा आपका कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12/13। यहाँ पर देखो इसका काश क्या होता है? आधार बटे
है ना, तो हो जाएगा 12/13। अगर इसको निकाल क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से यही से देखो, जो भी देगा मान इजीली देगा तो निकाल पाओगे आप। tan थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब का मान 5, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 13। थीटा का मान निकालो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 12/13। ठीक, अच्छा 5/13 ठीक हो गया। देखो समझो, अब इसके लिए जो है एक फार्मूला भी है, ठीक ना। फार्मूला सीधे जो डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट निकाल देंगे, है ना। तो फार्मूला भी है, ठीक है। इससे देखो जानते हो ये सब पढ़े कैसे 10 हम पढ़े हैं, इसलिए ये विधि बताया जा रहा है आपको, ठीक ना। नहीं फिर ये फार्मूला 3-4 बढ़ जाएगा, फिर उसको याद रखो, हल्का सा मिस्टेक हुआ काम खत्म हो जाता है, इसलिए उसको 3 ठेक भगा दिए, उसको किनारे कर दिए, ठीक है समझो। उसके बाद जो है ये आपका बन, इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/3 हो गया। अच्छा 3/5, अरे यार 3/5। चलो देखो, हाँ इसीलिए तो यार भाई देखो समझिए। अब यहाँ पास जो है सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, सूत्र कौन सा पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। चलो देखो भाई समझो, अब क्या कर देंगे, जहाँ ये इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, जहाँ x वहाँ क्या हो जाएगा 5/13 अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई का मान 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान 3/5 इंटू एक्स का मान 1 माइनस है ना 5/13 होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बनने वाला आपका साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट हो जाएगा 1/1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 3/5 अंडर रूट हो जाएगा 1/1 25 169 बन जाएगा भैया। हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13, इसका मल्टीप्लेस में कराओ, सीधे ये मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 25 में से 9 गए 6 है ना, 6 25 में से 9 गए 16 का स्क्वायर रूट 4 है ना, निकाल सकते हैं ना, मतलब जितना इजीली आप निकाल सकते हो भाई। ठीक, इसका भी हो जाएगा 9 हो जाएगा आपको 25 प्लस 3/5 अंडर रूट हो जाएगा आपका 169 माइनस 25/169 हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13, ये हो जाएगा आपका 16 है ना 4/5। ठीक, प्लस हो जाएगा 3/5, देखो 144 आएगा 144, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 12, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक, जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी एलसीएम लेकर हल कर दो, आंसर आ जाएगा वही। ठीक, तो ये बनने वाला आपका साइन इनवर्स 4/13, नाम क्या लिखा मालूम है, भारतीय 36 13 बचे काजल फ़ोन है। ठीक, अच्छा रुक, चलो इन लोग फ़ोन पहले इस क्वेश्चन पूरा कर लो। देखो ये आपका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इसका क्या 65 है ना, 5 चौक 20 प्लस हो जाएगा आपका 36, यानी हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 56/65। ये भैया सिद्ध हो गया आपका, RHS आ गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लिख लेना। भैया समझिए, आपका जो है क्वेश्चन में कौन सा 7 है ना, चलिए देखिए बोलिए, tan इनवर्स 63/16 इक्वल साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। चलो देखो भाई समझो, इसमें क्या हुआ, कौन सा पद छोड़ा दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये क्या हुआ राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया। ठीक, इसको कौन सा उठाओगे आप, राइट हैंड उठाओगे। ठीक, लेकिन राइट हैंड उठाएंगे, लेकिन भैया हमें सिद्ध क्या करना है टैनिक पदों में, एक क्या है साइनिक पदों, दूसरा क्या है कास्क पदों में। ठीक, देखो टैनिक पदों में सिद्ध करना है ना, कोशिश किया करो कभी भी सिद्ध करने वाला टैनिक पदों में, चाहे टैनिक पदों में हो, चाहे अगर सवाल तुम्हारा फंस रहा है तो कोशिश करो टैनिक पदों में बनाने का। टैनिक पदों में जो फार्मूला इजीली लग जाएगा आपका, तो हो जाएगा काम जल्दी। ठीक, बाकी तो अगर जो दिख रहा है उसी पदों में लगा दो। अब ये टैन पदों सिद्ध करना है, इसको टैन बना लो, इसको टैन बना लो, बना लेंगे ना हम लोग। ठीक है, क्या उठाएंगे RHS साइन इनवर्स
5/13 प्लस हो जाएगा आपका कास इनवर्स 3/5 हो जाएगा भैया। देखो इसको जब tan के पद हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट कर लेंगे इसको, क्या लेट कर लेंगे है ना, थीटा माना साइन इनवर्स 5/13 इक्वल क्या मान ले थीटा, तो ये मिलने वाला आपका साइन थीटा क्या आ जाएगा 5/3 है ना। साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक, इस चित्र को यहाँ बना देते हैं। देखो हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, लंब का मान 5, कर्ण का मान ये हो जाएगा आपका 12 12। और क्या मान निकालना tan थीटा का, tan थीटा क्या होता है लंब बटे धार का मान 12, थीटा का मान निकालें क्या निकलेगा tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा भैया। उसके बाद मान किसका निकाल दें, मान निकाल देना कास इनवर्स का। ठीक, इसको जब लेट करोगे तो इसको हम लेट कर रहे हैं भैया कास इनवर्स 3/5 इक्वल क्या मान ले 5, तो हो जाएगा आपका कास 5 इक्वल 3/5। ठीक, ये चाहे आपका चित्र हो गया भैया। क्या होता है धार बटे कर्ण, ये मान क्या निकलेगा 4 निकल जाएगा। तो ठीक, tan 5 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 4 और लंब बटे आधार का मान 3, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3। अच्छा एक मिनट सॉरी, ये मान सही निकाले ना, 1 मिनट, ये जो आधार बटे कर्ण सही, देखो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। हो कोई दिक्कत भैया। इसको हम क्या माने थे, इसको हम थीटा माने थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या माने थे 5 माने थे, तो 5 मान ली भैया। देखो दोनों को मान रख देंगे, जब मान रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12 प्लस 5 का tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 4/3। ठीक, यहाँ पास सूत्र लगा दे, कौन सूत्र लगाएंगे है ना, कौन सूत्र लगाएंगे भैया। देखो जो सूत्र हम यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला क्या बनता है आपका tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ठीक, यही बनेगा भैया। अब क्या करेंगे यहीं पास रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा आपका 5/12 प्लस हो जाएगा 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 हो जाएगा भैया। देखो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेके 12 हो जाएगा है ना, 4 प्लस हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 3×4 16 है ना, बटे हो जाएगा आपका 1/1 माइनस हो जाएगा 5 × 20 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको जोड़ दो क्या आ जाएगा 21। ठीक, 21/12 अपान हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में 36 माइनस 20/36। तो ये बनने वाला आपका tan इनवर्स 21/12 अपान क्या हो जाएगा 16/36। सही चल रहा है ना यहाँ तक। अब घटाने में मिस्टेक हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक, अब देखो समझो, ये मिलने वाला आपका tan इनवर्स 21/12 मान पलटेगा नीचे से 36/16। चलो देखो आधा हिंदी आधा इंग्लिश, चलो देखो 3 टाइम्स है ना। अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा, यही सिद्ध करना है ना, हो जाएगा 63/, ये हो जाएगा RHS। अच्छा LHS आया है LHS। अतः क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।